ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये सीखा था कि हाउ टू लॉग डिफेक्ट इनटू द गिटहब। अगर कोई डिफेक्ट आपको इनकाउंटर होता है तो उसको गिटहब पे कैसे रिपोर्ट करेंगे, और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आए। एक बार दिखा देता हूँ बच्चों। कल हमने ये सारे डिफेक्ट लॉग करे थे गिट पे। ये एक बच्चे ने किया है, जतिन ने बहुत अच्छा किया है। रिस्पॉन्सिवनेस का ये इशू था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने रेजोल्यूशन मेंशन नहीं किया था, तो वो भी हमने मेंशन कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से किया है बच्चों। लग रहा है कि भाई अच्छा ठीक लिखा है। लॉगिन पेज इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंट स्क्रीन साइज। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। स्क्रीनशॉट भी लगा है, एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्चुअल लिखा। और यहाँ पे ये भी, यहाँ पे स्टेप्स भी क्लियर नहीं है। ठीक है, टैप ऑन लॉगिन इन हेडर, आपको क्या लिखना था? ओपन द लॉगिन पेज या ओपन द रजिस्ट्रेशन पेज इन गैलेक्सी फोल्ड व्यू। ठीक है ना, गैलेक्सी फोल्ड व्यू में आपको उसको ओपन करना था। ठीक है ना। तो आज का हमारा एजेंडा है बच्चों, लास्ट क्लास में गिटहब पे तो हमने सीख लिया कैसे रिपोर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे जीरा पे कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो जीरा पे भाई आपको करने के लिए सबसे पहले एक जीरा पे फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो जीरा प्रोडक्ट है बच्चों वो एटलेशियन का है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा बच्चों जीरा फ्री ट्रायल। या फिर मैं अपने प्रोजेक्ट में भी आपको एक्सेस दे सकता हूँ बच्चों। ठीक है, आपको एक्सेस दे सकता हूँ, डोंट वरी। लेकिन चलो भाई जीरा पे चलते हैं और अपना आप यहाँ पे एटलेशियन की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा आपको कि अपनी वर्क ईमेल डालो। तो मैं अपनी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ बच्चों, या फिर आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो। कंटिन्यू करो। अपने कह रहा है भाई साइट का एक यूनिक नेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, दृष्टि लर्निंग ऐप। ठीक है ना, तो मेरा यूआरएल क्या बन जाएगा बच्चों, दृष्टि लर्निंग ऐप डॉट एटलेशियन डॉट नेट। क्लियर, आगे बढ़ो। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब देखो दो तरीके के स्क्रम फ्रेमवर्क होते हैं, कैनबैन या स्क्रम। तो हम फॉलो करेंगे बच्चों स्क्रम। ठीक है, फिनिश करो। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये जब एजाइल जीरा ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तब सीखेंगे बच्चों। स्क्रम फंडामेंटल्स तब पढ़ेंगे। 2 मिनट रुको, ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा। इनिशियल प्रोजेक्ट में कुछ कम चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेटअप हो गया। क्या डालूं? नमक? तो इस तरीके से दिखेगा। एक्टिव स्प्रिंट क्या है, ये एक जीरा का लाइक बोर्ड है जिस तरीके से काम करेगा। अगर आपको दिखेगा यहाँ पे टू डू में 9 टिकट्स हैं, इन प्रोग्रेस में 2 टिकट्स हैं, डन 2 टिकट्स हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे कब काम कैसे काम करती है, ऑल द थिंग्स वी विल लर्न जब हम पढ़ेंगे बच्चों एजाइल मेथडोलॉजी, स्क्रम फंडामेंटल्स और जीरा। दीज आर डिफरेंट थिंग। अभी हम जो सीख रहे हैं बच्चों, हम सीख रहे हैं बग रिपोर्टिंग, कि बग को कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये भाई जीरा आपको मिलेगा, आपकी कंपनी में आपका अकाउंट क्रिएट होगा, और फ्रेश जीरा सेटअप करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। कब? जब हम पढ़ेंगे एजाइल, जब हम पढ़ेंगे जीरा, जब हम पढ़ेंगे स्क्रम फंडामेंटल्स। ठीक है, अभी जस्ट ये मान के चलो, जैसे यहाँ पे क्रिएट बटन दिख रहा है बच्चों, तो ये क्रिएट बटन यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टिकट। ठीक है, सो चलो जैसे आप इस क्रिएट पर टैप करोगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा, किस प्रोजेक्ट में आपको इशू लॉग करने। तो यहाँ पे चलो सपोज करो बच्चों ईआरपी प्रोजेक्ट है आपका। अभी कौन सा प्रोजेक्ट है बच्चों हमारा, दृष्टि लर्निंग ऐप है ना। तो आपको यहाँ से दृष्टि लर्निंग ऐप सेलेक्ट करना है। ठीक है, इशू टाइप कैसा है, तो इशू टाइप क्या है हमारा, बग। हम एक बग रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका बच्चों कोई स्टोरी बनानी है, कोई टास्क बनाना है, तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या लॉग कर रहे हैं, एक बग। अब कौन सी बग हम लॉग कर रहे हैं इसको भी देखते हैं बच्चों। चलो हम लॉग कर रहे हैं बच्चों ये वाली डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है, ये वाला बच्चों।
ये वाला करते हैं, कौन सा है, वेरीफाई दैट यूज़र शुड नॉट बी एबल टू रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ इनवैलिड मोबाइल नंबर। अगर कोई यूज़र इनवैलिड मोबाइल नंबर लेके जा रहा है बच्चों, तो उसको अलाउ नहीं होना चाहिए। भाई ऐसे सस्पिशियस क्यों लिखा रहा है भाई निशा के में? हेलो निशा, वॉइस ऑडिबल है? दृष्टि लर्निंग ऐप है ना बच्चों, हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और हमारा आज का जो टेस्ट के जो बग है वो बग ये है बच्चों कि अगर कोई रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता है और चलो ईमेल उसने डाली कुछ इस तरीके की बच्चों, और मोबाइल नंबर उसने इनवैलिड डाला, इन मोबाइल नंबर में 0 डाला या मोबाइल नंबर में ABC एंटर करा, तो बच्चों ABC तो वो टाइप कर ही नहीं पा रहा, इन्होंने डिसेबल कर रखा है। तो सपोज़ करो बच्चों मैंने ईमेल को ही कॉपी पेस्ट कर दिया मोबाइल फ़ोन में, तो इसको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों मोबाइल नंबर एक रिक्वायर्ड फील्ड है, एक मैंडेटरी फील्ड है। तो अगर आप क्लिक भी करोगे तो कहेगा मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड। तो मैंने अगर इनवैलिड मोबाइल नंबर डाला बच्चों और सबमिट बटन क्लिक करा, तो आप देखोगे बच्चों इसने इनवैलिड भी ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? जो मैंने मेल आईडी मोबाइल फ़ोन के फील्ड में पेस्ट करी, इसने एक्सेप्ट कर ली और OTP पूछ रहा है। तो बच्चों वहाँ पे क्या होना चाहिए? फ्रंट एंड वैलिडेशन होना चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। तो कैसे इस डिफेक्ट को हम जीरा पे लॉक करेंगे, चलो सीखते हैं। तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों क्या है कि बैक नहीं नेविगेशन है, हमें सीधा यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। ये भी एक डिफेक्ट आप लॉक करना, बैक नेविगेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो स्क्रीनशॉट लेना तो सबको सिखा रखा है, बोलो यस सर। तो हमने एक्सटेंशन डाल रखा है बच्चों, और वो हमें बड़ी इजीली स्क्रीनशॉट लेने में मदद करता है। तो चलो एक बार मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनवैलिड मोबाइल नंबर लिख दिया और सेव करके बच्चों से डाउनलोड कर लिया फट से। चलो ठीक है, चलते हैं बच्चों अपने जीरा पे। जीरा कैसे सेटअप करना है बच्चों वो मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, घबराओ मत। तो सेम तरीका है बच्चों, सेम एट्रीब्यूट है, ठीक है। इशू टाइप सेलेक्ट करो, स्टेटस स्टार्टिंग में क्या होगा, टू डू। टू डू का मतलब क्या है बच्चों, अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो समरी यानी टाइटल, टाइटल क्या होगा बच्चों, बताया था आपको। वेबसाइट पे आ रहा है तो लिख दो वेब, उसके बाद कस्टमर एंड पे आ रहा है या स्टूडेंट एंड या फिर सेलर एंड एडमिन एंड, जहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, कस्टमर एंड, ठीक है। उसके बाद क्या, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है बच्चों, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल नेम है। अब इससे डेवलपर को भी आसानी हो जाएगी बच्चों पकड़ने में कि कहाँ पे डिफेक्ट आया है। अब क्या लिखना है बच्चों, यूज़र इज एबल टू नेविगेट टू OTP स्क्रीन, OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन। कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बड़ा फास्ट लिख रहा हूँ बच्चों, लेकिन हम 2-3 दिनों से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो स्पीड थोड़ी सी बनती है। OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन बाय एंटरिंग, हाँ इनवैलिड या रॉन्ग दोनों कह सकते हैं, इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में क्या लिखना है बच्चों आपको, सेम चीज़ बच्चों कि कौन सी बिल्ड आई है, कौन सा क्या है, ठीक है। अब सपोज करो बच्चों, चलो एक काम करते हैं, सपोज करो बच्चों इसको मैं यहीं मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। एक यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड आई थिंक होता नहीं है, ये लिनक्स है बच्चों, इसमें होता है Gedit करके, हाँ ये रहा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं एक बार, सैम्पल लॉगिन पेज, सो बच्चों चलो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल लॉगिन पेज का कोड यहाँ से कॉपी किया, ठीक है ना। और डेवलपर ने क्या करा बच्चों, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है। इसको सेव किया हमने डेस्कटॉप पे, नाम दे दिया बच्चों इसका
इसका नाम दिया न्यू रजिस्ट्रेशन .html। कल जो बच्चों आपने रजिस्ट्रेशन पे जितने भी बग डाले, तो भाई उन बग से परेशान होकर डेवलपर ने क्या करा, एक रजिस्ट्रेशन के पेज में थोड़ा सा कोड में चेंज करा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, जस्ट वी आर टेकिंग एग्जांपल। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था बच्चों। तो सपोज करो डेवलपर ने क्या किया बच्चों, ये हमारा कोड था यहाँ पर। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल ऐड करी बच्चों। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन .html। ठीक है, ये फाइल उसने ऐड करी और यहाँ पे लिख दिया कि एक मैसेज लिखा उसने यहाँ पे। ठीक है ना, आप मैसेज लिख सकते हो। ठीक है ना, मैसेज उसने लिखा फिक्स्ड द रजिस्ट्रेशन बग्स। डेवलपर ने रजिस्ट्रेशंस बग को फिक्स करा, उसने यहाँ पे लिखा और इसको कमिट कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे बच्चों कि कल तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ़ाइल ऐड हो गई है। दिख रहा है बच्चों, आप कोड सेक्शन में जाओगे, कल लाइसेंस और ये 2 फाइल थी, आज एक रजिस्ट्रेशन फाइल और ऐड हो गई। कल तक यहाँ पे कितने कमिट्स दिख रही थी बच्चों, एक कमिट दिख रही थी इनिशियल। ठीक है ना, अब एक और दिख रही है बच्चों। ठीक है ना, कब कमिट की गई है, जस्ट नाउ। अब अगर इस कमिट पे आप क्लिक करोगे बच्चों, तो आपको दिखेगा ये सारी लाइंस ऑफ कोड ऐड की गई है बच्चों। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है ना, ये सारी लाइंस ऑफ कोड ऐड की गई है। यहाँ पे आपको दिख देगा 23 लाइंस ऑफ कोड हैज़ बीन एडेड। क्लियर, बात समझे बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे देखोगे, अगर आप जाकर बच्चों बड़े ध्यान से समझना, हम कोड पे गए, कोड पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कमिट्स, 2 कमिट्स दिख रही है। तो अब जो हम टेस्टिंग करेंगे बच्चों, वो किस पे करेंगे, लेटेस्ट वाली बिल्ड पे, जो नई बिल्ड हमारे पास आई है। क्लियर, इसी पे रीटेस्टिंग भी करेंगे जो बग्स आपने लॉक करे थे। ओके, कितने बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो बोलो। यस सर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब भी डेवलपर कोड में चेंजेस करता है तो नई नई कमिट्स हमारे पास आती रहती है। ठीक है, तो चलो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कमिट आईडी, कमिट आईडी। और इस बार कमिट आईडी क्या होगी हमारी, लास्ट में कौन सी थी बच्चों, लास्ट टाइम हमने ये वाली कमिट आईडी यूज़ करी थी, अब कौन सी करेंगे, ये वाली लेटेस्ट वाली। ठीक है ना, हमेशा टेस्टिंग किस पे करते हैं बच्चों, लेटेस्ट बिल्ड पे, तो हमने ये वाली कमिट आईडी दे दी। उसके बाद हमने ब्राउज़र कौन सा यूज़ करा बच्चों, वो भी बताना ज़रूरी है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। ब्राउज़र कौन सा यूज़ करा बच्चों, क्रोम। अगर मोबाइल टेस्टिंग आप कर रहे थे तो आपने क्या यूज़ किया होगा, बोलो, एंड्रॉइड आईओएस। डिवाइस यूज़ किया होगा, तो डिवाइस यूज्ड वो भी बताओगे। ठीक है, आईफोन प्रो, आईफोन 15 प्रो को जो भी आपने यूज़ करा वो बताओगे। ठीक है, और क्या बताओगे बच्चों, और क्या कंडीशंस हो सकती है, अगर सोचो पीएचपी पे बनाया तो पीएचपी वर्जन बता सकते हो, आपके कंप्यूटर में कौन सा पीएचपी वर्जन है। ठीक है, और क्या बता सकते हो बच्चों, वर्जन, है ना, कि ऐप का कौन सा वर्जन है। ठीक है, हमारे ऐप का वर्जन है 2.0.1। लेकिन डिजिटल लर्निंग ऐप पे वर्जन नहीं दिखा रहा था। कोई बात नहीं, अगर आप मोबाइल फ़ोन लोगे तो दे रखा होगा। ठीक है ना, अदरवाइज डेवलपर जब रिलीज़ करता है ना सॉफ्टवेयर को, लिखता है दिस इज़ वर्जन 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में आपको बताया था, गेस करो, गेस नहीं करना, कुछ तो बताओ। प्लेटफॉर्म, क्रोम वर्जन, क्रोम वर्जन। वर्जन सर्वर कौन से सर्वर पे आपने चेक किया है ना, क्यूएस सर्वर पे। डिवाइस डिवाइस लिख दिया बच्चों मैंने, कौन सा यूज़ करा, रेडमी नोट 9। और सर इसमें आईओएस वर्जन लिखना जरूरी है। हाँ, अगर आपने iOS में लिखा तो iOS वर्जन, और एंड्रॉयड वर्जन बच्चों, ये एंड्रॉयड डिवाइस है तो एंड्रॉयड वर्जन। आज एक इशू मिला बच्चों कि एंड्रॉयड 13 पे वो इशू था और वर्जन पे नहीं था, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट का क्या मतलब हो बच्चों, प्री कंडीशंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्री कंडीशन फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्टिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया बच्चों। इन्वायरमेंट के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेप्स।
स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस इशू। ठीक है, स्टेप्स में क्या लिखेंगे? सिंपल सा बच्चों, नेविगेट टू। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई हम भी बड़े हो गए, डेवलपर भी बड़ा हो गया है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नेविगेट टू रजिस्ट्रेशन पेज, है ना। अब ऐसे नहीं लिखेंगे भाई कि ओपन क्रोम ब्राउज़र, एंटर द यूआरएल, ओपन दिस्टी, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। मैं मान के चल रहा हूँ भाई डेवलपर को इतना तो समझ जाएगा भाई, है ना। ठीक है ना बच्चों, तो क्या लिखा? नेविगेट टू द रजिस्ट्रेशन पेज, एंटर वैलिड ईमेल, एंटर वैलिड ईमेल एंड इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड मोबाइल नंबर। ब्रैकेट में लिख दो भाई मोबाइल नंबर हमने क्या यूज़ करा? 1। ठीक है, क्लिक सबमिट बटन। ठीक है ना बच्चों, 3 स्टेप्स में सही से समझा दिया, कोई दिक्कत है क्या? अगर इनको कोई डेवलपर पढ़ेगा तो ये कह सकता है आई एम नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, समझ जाएगा, है ना। ठीक है, अगला होगा बच्चों हमारा टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा का मतलब जो डेटा हमने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है ना, टेस्ट डेटा। तो क्या था बच्चों? इनवैलिड मोबाइल नंबर, और इनवैलिड मोबाइल नंबर क्या है बच्चों? 01। ठीक है, टेस्ट डेटा का बाद बच्चों क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड हमारे पास था बच्चों कि देयर शुड बी फ्रंट एंड वैलिडेशन, देयर शुड बी फ्रंट एंड वैलिडेशन। जिनको नहीं पता फ्रंट एंड वैलिडेशन क्या होता है नहीं होता बच्चों, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियोस को स्क्रॉल करें या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेज सबको पता है ना, फ्रंट एंड वैलिडेशन और बैक एंड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है? नहीं पता तो मेरे को बताना, मुझे नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। फ्रंट एंड एंड बैक एंड वैलिडेशन मैसेज शुड बी विजिबल। क्या और मैसेज क्या आना चाहिए बच्चों? इस तरीके से, इनवैलिड मोबाइल नंबर। जीरा में एक बात अच्छी है बच्चों, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। जैसे मैंने इनवैलिड मोबाइल नंबर को क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया तो अच्छा लगेगा, है ना। बोलो। इसका यूआई भी बेटर है सर। यूआई लुक फील बहुत सारी चीज़ें बढ़िया है, और जीरा में ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसलिए जीरा ही ज़्यादातर यूज़ होता है। एक्सपेक्टेड के बाद एक्चुअल। यूज़र इज नेविगेटेड टू, कहाँ नेविगेट हो गया बच्चों? OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन। वेरी गुड। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या अटैच कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट। चाहे यहाँ पे अटैच कर दो बच्चों, या नीचे लिखा रहा है अटैचमेंट, यस सर, यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो जहाँ आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में भी करोगे बच्चों अटैच तो यहाँ पे भी आ जाता है वो, डोंट वरी। ठीक है, तो मैंने अटैचमेंट में डिस्क्रिप्शन, और दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट बच्चों। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के लिए स्पेशली एक कॉलम दे रखा है। क्या गिट पे ऐसा था? नहीं था। और इन्वॉल्वमेंट के लिए स्पेशली एक टेक्स्ट भी लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से समझो, पढ़ो इसको। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन इंक्लूड एज पर एप्रिशिएट फॉर द अप्रोप्रिएट फॉर द इशू, मतलब इस इशू को रिप्रोड्यूस करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज़ करा, कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी है जो आपने यूज़ करी, उसको मेंशन करो। क्या हमने वही मेंशन किया यहाँ पे? बोलो। यस सर। तो आइडियली आप नीचे भी दे सकते हो, लेकिन हम यहीं पे दे देते हैं, है ना। इट्स बेटर कि एक ही जगह पे डेवलपर को सारा मटेरियल मिल जाए। एग्री, है ना। ठीक है, प्रायोरिटी आप इसका दे सकते हो। अगर आपको लगता है बच्चों हाई प्रायोरिटी है तो हाईएस्ट दे दो, मीडियम है लो लोएस्ट, और मुझे लगता है प्रायोरिटी सीवियरिटी तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, है ना। तो मैं इसकी मीडियम प्रायोरिटी दे रहा हूँ बच्चों। लेबल्स, आप लेबल लगा सकते हो इसके, वेबसाइट पे आ रहा है तो वेबसाइट लगा दो। ठीक है ना, और भी अगर कोई लेबल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अटैचमेंट हमने अटैच कर दिया। अगर इससे कोई इशू लिंक्ड है, पिछला वाला इशू और ये वाला इशू लिंक्ड है, समझ पा रहे हो बच्चों, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? रिलेट्स टू, और पीछे वाला इशू दे देंगे। ठीक है, कि ये वाला इशू इससे रिलेट है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सर कैसे लिंक है मतलब सर? रिलेट का मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों आपने एक ना सब अभी बताता हूँ, अभी रिलेट्स में कुछ मत डालो, असाइन कर देते बच्चों इसको। चलो हमने अंशी को असाइन कर दिया, अंशी हमारी डेवलपर है, ठीक है। और स्प्रिंट सेलेक्ट करेंगे भाई, फर्स्ट स्प्रिंट, सेकंड स्प्रिंट, कौन सी स्प्रिंट में ये है, अभी स्प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि कोई रनिंग स्प्रिंट नहीं है। चलो क्रिएट करते हैं। रिलेट्स का मतलब क्या होता है ध्यान से समझो। अब एक काम करो, आपने एक चीज़ देखी बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है। एक चीज़ आपने देखी बच्चों, फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेज तो कभी भी नहीं आ रहे, है ना, यस और नो। Yes. तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्रिएट किया एक टास्क दिख रहा है बच्चों, बग इशू टाइप में टास्क, और टास्क में आपने इस तरीके से लिख दिया बच्चों कि एक टास्क बना रहा हूँ मैं वेबसाइट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ये बग नहीं बना रहे आप, एक टास्क बना रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और इस टास्क में आप क्या लिख रहे हो, नीड टू इम्प्लीमेंट फ्रंट एंड वैलिडेशन फॉर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, यस और नो बच्चों। Yes. और इसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो। आपने डेवलपर को बोला कि ध्यान से समझो, इन ऑल द फील्ड्स इन रजिस्ट्रेशन पेज all the fields are mandatory fields, all the fields are mandatory fields, we have to show front end validation message for all, front end validation messages for all fields। आपने क्या कहा बच्चों, ऑल फील्ड्स के लिए हमें क्या दिखाने पड़ेंगे, फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेजेस। तो इस तरीके से आप क्या करोगे बच्चों, इनको ध्यान से समझो, केस बता दोगे। फर्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, फॉर नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। तो नेम के केस में इफ़ यूज़र अगर नेम ब्लैंक छोड़ देता है बच्चों तो आप उसके केस लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया। अब नेम के अंदर बच्चों लिखोगे केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है, इफ़ यूज़र लीव्स द फील्ड ब्लैंक। ये वैसे बीए टीम का काम होता है, प्रोडक्ट टीम का, लेकिन क्यूए भी सजेशन दे सकता है भाई। अगर यूज़र उसको खाली छोड़े तो क्या मैसेज आएगा बच्चों, नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, यस और नो बच्चों। Yes, sir. केस 2, if user enter any special character और numeric value, अगर कोई यूज़र बच्चों स्पेशल कैरेक्टर डाल रहा है या न्यूमेरिक वैल्यूज़ डाल रहा है तो क्या मैसेज आना चाहिए बच्चों, फ्रंट एंड पे ओनली अल्फ़ाबेट्स अलाउड, ओनली अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड। इस तरीके से रेड कलर में मैसेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। Yes, sir. ठीक है बच्चों। फिर इसी तरीके से नेम का हमने लिखा बच्चों, अब किसका लिखेंगे बच्चों, ईमेल का। तो इस तरीके से पूरा के पूरे आपको अपने सजेशंस यहाँ पे देने पड़ेंगे कि अगर ईमेल में @ नहीं है तो आप कहोगे इनवैलिड फॉर्मेट, है ना, समझ गए। तो चलो मैंने इस टास्क को क्रिएट करा, असाइन कर दिया जिस भी डेवलपर को असाइन करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसके देखो एक आईडी EP54, इसका नाम क्या है बच्चों, EP54। तो अभी जो हमने इशू क्रिएट किया था बच्चों वो इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा,